ने जिस पेड़ के जिस पौधों को खोजने के लिए पिछले 15 दिनों से बस्ती जनपद की खाक छान मारी, पिछले 15 दिनों से मैंने लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। आज वह यात्रा भगवान राम की नगरी अयोध्या में पूरी हुई। इससे साबित होता है कि भगवान अगर कहीं नहीं मिलेंगे तो अयोध्या में जरूर मिल जाएंगे। तो जो पलाश था, भगवान इस पलाश के बहाने आज हम भगवान राम का भी दर्शन करने को पाएंगे, भगवान राम का दर्शन भी करेंगे। लेकिन वास्तव में जिस पलाश की खोज मैं पिछले 15 दिनों से कर रहा था, ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा माध्यम है। हमारे आसपास से अपने आप उगाने वाला पौधा है जिसे हम पलाश या ढाक के नाम से जानते हैं। वैसे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो ढाक के 3 पात नाम से एक कहावत भी सुनते थे, लेकिन तब नहीं समझ में आता था। आज समझ में आया कि इस ढाक में 3 पात ही होते हैं, 3 पत्ते ही होते हैं। निश्चित तौर पर ढाक है, ये बहुत सारे औषधीय गुणों को समेटे हुए है। पहले इसके पत्तों का पत्तल बनता था और उस पत्तल पर जो लोग भोजन करते थे उनके जो पाचन की कुवत थी, जो पाचन की शक्ति थी, वो काफी अच्छी होती थी। ना बार बार उन्हें शौच जाना पड़ता था, ना गैस की समस्या होती थी, ना लीवर से जुड़ी समस्याएं होती थी और ना ही किसी तरीके से पेट से जुड़ी बीमारियां होती थी। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में हूँ और भगवान राम इस पलाश के बहाने आज भगवान राम का दर्शन भी होगा। लेकिन आज हम बताएंगे इस पलाश के गुणों के बारे में। वैसे पत्तल के गुणों के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन इन पत्तों से ज्यादा जो है इसके गुण इसके फूल में छुपे हुए हैं। पलाश के फूलों का जो रंग है आमतौर पर गहरा जो है नारंगी होता है। इसको देखने पर लगता है कि जलता हुआ अंगार मानो किसी जंगल में प्रकृति ने उड़ेल दिया हो। प्रकृति में अपने आप उगने वाला पौधा जो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में अपने आप उगता है। आमतौर पर इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं, लेकिन कुछ पौधे हमको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो सफेद और पीले रंग के भी होते हैं। और ये 1-2 लाख में 2-4 पौधे मिलेंगे जो जेनेटिक्स बदलाव की वजह से आते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो सफेद और पीले रंग के पलाश के फूल के पौधे होते हैं, इनको विकसित करना संभव नहीं है क्योंकि ये बदलाव की वजह से होता है। लेकिन मैं इसके फूलों की क्वालिटी के बारे में बताऊं। जो लोग जैविक खेती करना चाहते हैं उनकी फसल को रासायनिक पोटाश ना देना पड़े, वो जैविक तरीके से पोटाश अपनी फसल को दें, उनके लिए इसके जो फूल हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे मैं बता रहा था कि मान लो अंगार फैला दिया गया हो किसी बगीचे में, किसी जंगल में, तो आप देख सकते हैं धनेश का जो पक्षी होता है, धनेश, उसके चोंच की तरह ये इसके फूल हैं। और अगर इसका इस्तेमाल आप पोटाश के लिए में करना चाहते हैं तो इसके जो फूल हैं, इनको फूलों को, सूखे हुए फूलों को या इसी तरीके से पेड़ से फूल तोड़े गए फूलों को आप वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में मिला दें और 10 से 15 दिनों के बाद इसका जो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल है अपनी फसल को आप छिड़काव कर दें। निश्चित तौर पर पोटाश की जो कमी होती है फसल में वो दूर हो जाती है। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि जो फसल में पोटाश जैविक तरीके से मिलता है वो बेल का गूदा, कनेर का फूल या केले का पोटाश की मात्रा का जो होती है उसका इस्तेमाल आप जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं। तीसरी बात मैं जो कर रहा था, इन दिनों होली के समय जो प्राकृतिक रंग है उनकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, लेकिन प्राकृतिक रंगों के नाम पर भी हमें छला जाता है क्योंकि जब पलाश जैसे पौधे विलुप्त हो रहे हैं तो कहां से बाजार में प्राकृतिक रंग आएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास पलाश का पौधा दिख रहा है, टेसू का पौधा दिख रहा है या ढाक का पौधा दिख रहा है, तीनों एक ही पौधे का नाम है। इसमें फूल दिख रहे हैं, इन फूलों को इकट्ठा करिए, पानी उबालिए, पानी उबलते हुए पानी में इन फूलों को डालिए, इसका जो रंग है उस पानी में उतर आएगा और इस रंग का इस्तेमाल आप कपड़े रंगने के लिए कर सकते हैं, होली खेलने के लिए कर सकते हैं। ये रंग छूटने वाले नहीं होते हैं। इसके अलावा इन रंगों का इस्तेमाल, इस फूल का इस्तेमाल आप अबीर गुलाल के रूप में भी कर सकते हैं। प्राकृतिक अबीर गुलाल भी इससे बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो फूल होता है इसमें प्राकृतिक रंग होता है और इसके चूर्ण बना करके इसको इस्तेमाल करें तो ये जो पलाश है, पलाश के पत्ते ना केवल औषधि गुणों वाले होते हैं बल्कि इसके फूल, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये अंगार की कलर का, मतलब पूरी तरीके से आग के कलर का ये फूल प्राकृतिक कलर और पोटाश के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाला फूल है। आखिरकार में 15 दिनों की मेरी यात्रा पूरी हुई। बस्ती जनपद की खाक छानने के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या में मैंने इस पलाश के पौधे को
पलाश के पेड़ को खोज ही लिया और फूलों से लदे हुए पौधे को खोल लिया। तो जो पलाश में फूल आने का समय होता है ये मार्च महीने का होता है और मार्च महीने के अंत तक ये जो फूल है धीरे धीरे सूख कर गिरने लगते हैं। आमतौर पर होली का जो सीजन होता है, होली का जो तिथि पड़ती है वो भी मार्च अप्रैल में ही पड़ती है। तो मार्च अप्रैल में होली खेलने के लिए भी इनको इकट्ठा कर लीजिए। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करिए, प्राकृतिक रंग इससे बनाए जा सकते हैं। जो फूलों की बात करें तो एक भूरे और काले कलर के खोल से ढका होता है और फूलने के बाद धनेश की चोंच की तरह, मैं चाहूंगा एक क्लोजअप दिखा दे, गणेश पक्षी की तरह चोंच की तरह होता है और बहुत ही सुंदर होता है देखने में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस पलाश के पौधे के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, 15 दिनों की यात्राएं की, आखिरकार में एक छोटा सा पौधा मुझे मिल गया जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी स्थिति देख सकते हैं, इसमें भी पत्ते दिख नहीं रहे हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।